मैं उम्मत को बख्शता जाऊंगा। अल्लाह अल्लाह। अब आका करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम सरे अनवर को सजदे में रख देंगे। उम्मत की बख्शिश हो रही है, उम्मत की बख्शिश हो रही है। अल्लाह फरमाएगा प्यारे महबूब सर उठाओ, खाली हाथ रखते जाओ, मैं बख्शिश करता जाऊं। हाथ रखते जाओ, जरा सुभान अल्लाह बोलो यार तुम लोग। कहे महबूब तुम हाथ रखते जाओ और बताते जाओ ये मेरा है, मैं बख्शूंगा। अम्मा जिसके सर पे नबी का हाथ हो, क्या कहना उसकी किस्मत का सितारा औजे सुरैया पे जगमगाता है। हदीस पाक के अंदर आता है, अब गुनाहगारों की सफ़े अलग होंगी, नेक लोगों की सफ़े अलग होंगी। आज हम मस्जिदों में घुस जाते हैं नमाज पढ़ने, है ना? कुछ अच्छे भी होते, कुछ बुरे भी होते, कुछ नेक होते, कुछ पारसा होते, कुछ वाकई नमाज पढ़ने जाते हैं और कुछ ये सोच के जाते हैं चप्पल पुरानी हो गई, जुमे का दिन। हाँ भाई, हर तरह के लोग हैं, मगर किसी पेशानी में नहीं लिखा कि ये चोर है, किसी के माथे में नहीं लिखा कि ये हरामकारी करने वाला है। सब मस्जिद में खड़े हैं, जो देख रहा सब कह रहा नमाजी है। मगर सुनो, क़यामत के दिन अल्लाह इरशाद फरमाएगा बम तज़ुल यौमा अय्युहल मुजरिमून, ऐ मुजरिमो आज अपनी सफलक बनाओ। फरमाया जाएगा ऐ मुजरिमो आज अपनी सफलक बनाओ। अब मुजरिमों की सफ अलग है, नेकों की सफ अलग है। एक तरफ गौसे आजम है, गरीब नवाज है, मखदूम साबिर कलियरी है, महबूबे इलाही है, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी है, नसीरुद्दीन चिराग देलवी है, मखदूम की चौचा है, आला हजरत है, मुफ्ती आजम है, देवा के वारिस हैं। तमाम अल्लाह के औलिया एक लाइन में खड़े, सहाबा भी। दूसरी लाइन में कौन है? दूसरी लाइन में कौन है? गुनाहगार है, मुजरिम है, खताकार है, शर्म से सर झुके हैं, हाथ बने हैं। अब अल्लाह ताला फरमाएगा महबूब बताते जाओ, मैं बख्शता जाऊंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब नबी अपना दस्ते करम रख रहे हैं, एक सर पे रखा, मौला ये मेरा है। इधर ध्यान दो, नबी ने हाथ रखा, कहा मौला ये मेरा है। अल्लाह ने कहा बख्शा, हाथ रखा, ये मेरा, बख्श दिया, ये मेरा, बख्श दिया, ये मेरा। हाथ रखते जा रहे हैं, अल्लाह फरमाता जा रहा है बख्श दिया, बख्श दिया, बख्श दिया। यहाँ हाथ रख रहे हैं, वहां बख्शा जा रहा है। ऐसा मंजर जब ये नेक लोग देखेंगे, अपनी सफ छोड़कर गुनाहगारों में शामिल हो जाएंगे, गुनाहगारों की सफ में आ जाएंगे। अरे उसी मंजर को मुजद्दिदे दीनो मिल्लत ने फरमाया है कि क्या ही ज़ौक़ अफ़ज़ा तुम्हारी है शफ़ाअत, वाह वाह कर्ज लेती है गुनाह परहेज़गारी। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, TTS कमेटी। अरे तुम अपने किस्मत पे नाज करो, अल्लाह ने तुम्हें क्या बनाया है, मजहब इस्लाम का दाखिला दिया है। अब चलिए वहाँ बख्शिश हो गई, अल्लाह फरमाएगा जाओ जन्नत में जाओ। नबी अपनी उम्मत को लेके जन्नत में दाखिल होंगे। जब जन्नत में जाएंगे एक तायराना नजर डाल के अल्लाह की बारगाह में कहेंगे ए परवरदिगार अभी मेरी पूरी उम्मत नहीं आई है। अल्लाह फरमाएगा प्यारे मुस्तफा मैंने मना कब किया है, जो तुम्हारे चाहने वालों के चाहने वाले हैं उन्हें भी भेज कर बोला लो। अब नबी फरमाएंगे हमारी उम्मत के उलमा आए, हमारी उम्मत के मुदर्रिसीन आए, उम्मत के मुहक्किकीन आए, उम्मत के जो इमाम आए, उम्मत के कारी आए, उम्मत के हाफिज आए, उम्मत के आलिम, सबको इकट्ठा किया जाएगा। और नबी फरमाएंगे कि जाओ जहन्नम की तरफ देखो, अगर कोई तुम्हारा चाहने वाला जिसने तुम्हें एक लोटा पानी दिया हो, जिसने तुम्हें जिंदगी में एक निवाला खिलाया हो, अगर किसी ने कोई भी सुलूक किया है जहन्नम में जल रहा है तो निकाल के ले आओ। उस वक्त ये तुम्हारा इमाम भी जहन्नम के करीब जाएगा, हाफिज कुरान भी जाएगा, पता चला आलिम दीन भी जाएगा, मुफ्ती भी जाएंगे, वली भी जाएंगे। तो जहन्नम पुकार के कहेगी ऐ मौला इन्हें मुझसे दूर कर दे, क्योंकि
इनके ईमान की ठंडक से जहन्नम की आग बुझ रही है। अल्लाह अल्लाह, मगर ये देखेंगे कि अगर किसी ने इनकी खिदमत की है, इमामों की, हाफिजों की, आलिमों की, कारियों की, अल्लाह के नेक चाहने वाले नेक बंदों की है, तो वो जहन्नम में जल रहे होंगे, तो उन्हें जहन्नम से निकाल के ये लोग जन्नत में लेके जाएंगे। तब तुम्हें अपने इमामों की कद्र मालूम होगी, हाफिजों की कद्र मालूम होगी। बहरहाल मेरा मकसद ये है, दीन को पहचानो, दीन के उसूलों पे चलो। अल्लाह ने दूसरी जगह इरशाद फरमाया, उदखुलू फिस्सिल्म काफ़ा, इस्लाम में पूरी तरह दाखिल हो जाओ। मजहब इस्लाम के आने के बाद भी अगर तुम वैसे ही के वैसे ही, तो किस काम का? जब नबी तशरीफ नहीं लाए थे, जुल्म का बदला जुल्म से लिया जाता था। जब नबी ना आए थे तो मां बहन बेटियों की इज्जत और आबरू का कोई ख्याल नहीं रखता था। जब नबी नहीं आए थे तो बेटियों को जिंदा दफना दिया जाता था। जब नबी नहीं आए थे तो शराब को आम कर दिया गया था। जब नबी नहीं आए थे जुआ आम था। जब नबी नहीं आए थे तो माओ बहनों की असमत दरी की जाती थी। जब नबी नहीं आए थे बेवाओं पर जुल्म होता था। नबी नहीं आए थे यतीमों को ठोकरों में मारा जाता था। मगर जब अल्लाह ने चाहा कि मजहब इस्लाम को मुकम्मल किया जाए, तब अल्लाह ने अपने हबीब को भेजा। वो हबीब आए हैं, वो महबूबे रब्बे कायनात आए हैं कि जब नबी तशरीफ लाए हैं, डूबती हुई इंसानियत को जिंदगी मिल गई। नबी आए, बेवाओं को सहारा मिल गया। नबी आए तो जिस बेटी को सहमत कहा जाता था, उसे रहमत का लक़ब मिल गया। नबी आए, शराब को बंद कर दिया गया। नबी आए, बेटियों को दफनाना बंद कर दिया गया। नबी आए, बेवाओं को सहारा देने वाले नबी आए। यतीमों पे करम करने वाले नबी आए। माँ बहनों का मकाम बताने वाले नबी आए। इंसानियत का दर्स देने वाले नबी आए। आपस में मोहब्बत का सबक सिखाने वाले नबी आए। और जब वो नबी आ गए, अल्लाह ने फरमाया दीन मुकम्मल, दीन मुकम्मल। मुझे ये बताओ, जो खामियां पहले थी वो आज हैं कि नहीं? जो खामियां, इधर देखो यार, जो खामियां पहले थी वो आज हैं कि नहीं? आज भी वो खामियां हैं, मगर अफसोस तुम नबी का कलमा तो पढ़ते हो, हमारे दिलों की जो स्याही है वो नहीं मिट सकी, सच्चाई वो नहीं मिट सकी। अरे अल्लाह ने अपने महबूब को भेजा है यार, इस मजहब को बुलंदी और फजीलत देने के लिए। इससे बड़ी कोई दौलत नहीं। हजरत आदम आए, उसी मजहब इस्लाम का प्रचार किया। ये मजहब कोई नया नहीं है, सबसे पुराना मजहब मजहब इस्लाम। हजरत नूह ने इसी मजहब इस्लाम की इशाअत की। 1,24,000 कमो बेश अंबिया व मुरसलीन ने इसी मजहब इस्लाम की इशाअत की। जब अल्लाह ने चाहा कि अब दीन मुकम्मल हो जाए, तब अल्लाह ने फरमाया ऐ महबूब अब तुम चले जाओ। अब तुम पता नहीं कहां देख रहे हो आप लोग, तवज्जो है कि नहीं है? तब अल्लाह ने चाहा, अल्लाह तो पहले भी तमाम कुदरतों का मालिक था। जब कुछ भी न था, न जमीन, न आसमान, न चांद, न सूरज, न अर्श, न कुर्सी, न लौह, न कलम, कुछ भी नहीं था, तब भी अल्लाह था। और परवरदिगारे आलम का वो करम, पहले भी अल्लाह कादिर था, अब भी कादिर, पहले भी मालिक, अब भी मालिक, पहले भी सत्तार, अब भी सत्तार, पहले भी गफ्फार था, अब भी गफ्फार है, पहले भी रऊफ था, अब भी रऊफ है, पहले भी रहीम था, अब भी रहीम। उसकी शान में ना पहले कोई कमी थी ना आज कोई कमी है। मगर जब कुछ था नहीं, ना आसमान थी, ना जमीन था, ना आसमान, ना जमीन, ना अर्श, ना कुर्सी, ना लौ, ना कलम, ना इंसान, ना जिन्नात, ना फरिश्ते, ना हैवानात, ना नबातात, कुछ भी नहीं था, सिर्फ अल्लाह।
तब अल्लाह ने चाहा कि कोई हो जो मुझे पहचाने। अब सुनो, मैं अपने उन्वान में आ गया, आमद मुस्तफा। जब अल्लाह ने चाहा कोई हो जो मुझे पहचाने, कोई हो जो मुझे रब कहे, कोई हो जो मुझे मालिक कहे, कोई हो जो मुझे कादिर कहे, कोई हो जो मुझे हाफिज कहे, कोई हो जो मुझे सत्तार कहे, कोई हो जो रऊफुर रहीम कहे, कोई हो जो मुझे परवरदिगार कहे, कोई हो जो मुझे रब अल्लाह कहे। जब अल्लाह ने इरादा फरमाया तो हमारी फैक्ट्री अगर बनती है बहुत मुद्दत लग जाती है, बहुत वक्त लगता है, मगर अल्लाह का देखो निजाम। जब अल्लाह ने इरादा फरमाया कोई हो जो मुझे पहचाने, अल्लाह ने अपने नूर से, इधर देखो मेरे भाई, इधर देखो मेरी तरफ, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, फैजाने हुजूर ताज शरिया, मद्दाह रसूल अनाम कारी मोहम्मद अली साहब फैजी, मद्दाह रसूल अनाम कारी मोहम्मद अली साहब फैजी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, PTS कमेटी, अजहरी कमेटी, हुजूर सैयद आमिर मसऊदी साहिब किबला, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, या रसूल अल्लाह, माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। शायर इस्लाम जनाब मोहम्मद अली फैजी साहब जलवा अफरोज हो चुके हैं। मैं तकरीर करके चला जाऊंगा और आपके लिए एक बेहतरीन नाथवा छोड़ के जाऊंगा। बेटा चुप रहो, चुप रहो, बस आखिरी है, 15 मिनट में समेटने की कोशिश कर रहा हूं बस। जब अल्लाह ने इरादा फरमाया कोई हो जो मुझे पहचाने, अल्लाह ने अपने नूरे पाक से एक नूर निकाला, सामने रखा। अरे चुप रहो यार, ये मोहल्ला भी बहुत बोल रहा है, जरा ये मोहल्ला भी चुप हो जाए। कमेटी वाले खामोश रहें और सबको खामोश कराएं। अब हम बोलेंगे सब खामोश रहेंगे, जब हम चुप हो जाएं सब चिल्लाना। तो अल्लाह ने अपने नूरे पाक से एक नूर निकाला, सामने रखा, फरमाया कुन मुहम्मदा। इतना कहना था, नूरे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जलवा कर हो गया। फिर अपने महबूब के नूर से सारी कायनात को वजूद, बस बिल्कुल आखिरी मरहले में है, समझ लो, थोड़ी देर बर्दाश्त करना है आपको। जब अल्लाह ने भेजने का इरादा फरमाया अपने महबूबे पाक को, तो रब ने इरशाद फरमाया, ऐ जिब्राइल, आज आसमानों में बैठने का वक्त नहीं, जाओ 70,000 फरिश्तों का काफिला लेकर चले जाओ और आमना के घर को चारों तरफ से घेर लो। तुम कैसे हो यार, बोलते नहीं है? किसकी तारीफ हो रही है? खाली हमारे नबी हैं क्या? तुम्हारे भी तो हैं। अल्लाह ने जिब्रील अमी अलैहिस्सलाम को भेजा, 70,000 फरिश्तों का काफिला लेके भेजा। और इरशाद फरमाया, ऐ इसराफील, जाओ 70,000 फरिश्तों का काफिला तुम ले जाओ। अल्लाह के मुकर्रब फरिश्ते 70,000 फरिश्तों का काफिला लेके आ गए। यही तो जुलूस है। आमदे मुस्तफा में जो हम जुलूस निकालते हैं, तो जुलूस निकालना फरिश्तों की सुन्नत है। खुद सैयदा आमना रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, शवाहिदुन नबूवत के अंदर मौजूद है, हजरत आमना फरमाती हैं, जब विलादत नबी का वक्त करीब आया, मैंने देखा आसमान से एक फरिश्ता आया, उसके हाथ में 3 झंडे हैं, एक मशरिक में लगाया, एक मगरिब में लगाया, एक खाने काबा की छत पे लगाया, अल्लाह के घर पे लगाया। और फरिश्ते अल्लाह की मर्जी के बगैर कोई काम नहीं करते। गोया अल्लाह ने ये झंडा लगा के दुनिया को दर्श दे दिया कि मेरे नबी की आमद में कोई झंडा लगाए या ना लगाए, परवरदिगार ने पहले अपने घर में झंडा लगा दिया। नबी की सुभान अल्लाह, नबी की आमद का वक्त करीब है, रात खुश हो रही है, नबी आने वाले। सुनो इधर जरा, रात खुश हो रही है, अब नबी आने वाले हैं।
दिन का नहीं, रात में थोड़ी आएंगे, सुबह आएंगे, सदका हमें मिलेगा, रात कह रही हमें मिलेगा। अल्लाह ने दोनों की तकरार सुनी, दोनों की आवाज सुनी। रब ने इरशाद फरमाएगा न रात को महरूम किया जाएगा न दिन को महरूम किया जाएगा। मेरा हबीब आएगा, उसकी रहमत रात को भी मिलेगी, दिन को भी मिलेगी। रात जा रही होगी, सवेरा आ रहा होगा, तब मेरा हबीब आएगा। आमद का सदका दोनों को मिल जाए। अब चलो बिल्कुल करीब आ जाओ। हजरत आमना रदी अल्लाह अन्हा फरमाती हैं विलादत का वक्त करीब आया, दाइयों को बुलाने को भेजा, जाओ दाइयों फला दाई को बुला लाओ। दाई जानती थी जो बच्चा पैदा होने वाला है उसके बाप का साया सर से उड़ गया, इनाम मिलना नहीं, उसने बहाना बना दिया मुझे कहीं और जाना। दूसरी को बुलाया, उसने बहाना बना दिया। तीसरी को बुलाया, उसने बहाना बना दिया। अब जिब्रील अमी कह रहे हैं मौला जिसके सदके में कायनात बनी, जिसके सदके में हमें वजूद मिला, इंसानियत को फरोग मिला, आज उसकी आमद के लिए कोई दाई आने को तैयार नहीं। अल्लाह इरशाद फरमाएगा ऐ जिब्राइल दाई आने को क्या तैयार नहीं, बल्कि मैं बुलाने को तैयार नहीं, इसलिए कि ये दाइयां नापाक हैं और आने वाला मेरा महबूब पाक। पाक महबूब को जनाने के लिए दुनिया की दाइयां नहीं, जन्नत से हव्वा को भेजा जाएगा, मरियम को भेजा जाएगा, आसिया को भेजा जाएगा, हुराने बेहश्त को भेजा जाएगा। नबी तशरीफ लाए, सुभान अल्लाह। नबी आए, हजरत आमना फरमाती हैं आसमान के सितारे करीब आ रहे हैं, इतने करीब आ गए मुझे अंदेशा होने लगा कहीं ये गिर ना जाए, मेरे आंगन में गिर ना जाए। उस वक्त आला हजरत मौजूद न थे, मगर रूहे आला हजरत रक्स फरमा होकर ये गुनगुना रही थी, ए आमना घबराए नहीं, ये गिरने नहीं आए हैं, बल्कि फरमाते ये हैं कि सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, अरे सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का, सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। और मैं गदा तू बादशाह भर दे प्याला नूर का, अरे नूर दिन दूना तेरा दे डाल सदका नूर का। नूर वाले मुस्तफा आ गए, हर तरफ इनकलाब आ गया, खाना काबा झुक गया। दाई हलीमा लेके मुस्तफा जाने रहमत को घर गई तो हजरत दाई हलीमा के घर के हालात जो खराब थे वो अच्छे हो गए, हर तरफ उजाला ही उजाला हो गया। दाई हलीमा का घर ऐसा मुनव्वर हुआ कि सुबह भी मुनव्वर है, रात भी मुनव्वर है, शाम भी मुनव्वर है। तभी तो रात की तन्हाई में दाई हलीमा का दरवाजा बजा है। देखा दरवाजा खोल के चंद औरतें खड़ी हुई है, पूछा क्या बात है? कहे हलीमा हमने माना तुमको दौलत मिली होगी, तुम्हारे पास माल आ गया होगा, मगर इतना दिखावा ना करो। कहा कैसा दिखावा? अरे का बड़े बड़े दौलतमंद है, बड़े बड़े सरमायादार है, बड़े बड़े पैसे वाले हैं, मगर रात रात भर कोई चिराग नहीं जलाता, तुम इतना दिखावा ना करो, रात रात भर चिराग ना जलाओ। दाई हलीमा ने फरमाया किस चिराग की बात कर रही हो? कहा जिसकी ये रोशनी तुम्हारे घर में है। हाथ पकड़ा, अंदर लेके गई और कहा देखो कहाँ है चिराग। जैसे ही देखा है तो कोई चिराग नहीं है, बल्कि नबी के चेहरे अनवर से ऐसी नूर की शुआएं रोशन हो रही है कि पूरा घर मुनव्वर है, घर के बाहर रोशनी जा रही है। दाई हलीमा फरमाती है कि जब से मैंने प्यारे मोहम्मद को पाया है चिराग जलाना ही छोड़ दिया है, क्योंकि ये वो मोहम्मद है कि जो खाली घर को नहीं महकाते बल्कि लोगों के दिलों को भी रोशन कर दिया करते। बस नबी के बचपने की एक बात खाली और बताना चाहता हूं, बस तकरीर खत्म। हजरत दाई हलीमा रदी अल्लाह ताला अन्हा
हम सबके आका रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गोद में लिए बैठी हैं, अपने दरवाजे की दहलीज में बैठी हैं। पूरी तवज्जो, बस आखिरी बात है। हर आदमी चाहता है कि आखिरी लुकमा तरातर होना, मानते हो नहीं? आखिरी लुकमा तरातर, जाने से पहले एकदम बिल्कुल आप भी तरातर। आपने देखा होगा कभी कभी आप बिरयानी खाते हैं, पुलाव खाते हैं, एक ही बोटी आती है, एक पीस आया गोश्त का, एक टुकड़ा, तो उस एक टुकड़े को किनारे रख दिया जाता है, उसे देख के पूरा खाना खाया जाता है। आखिर में वो तरातर होना चाहिए। बस वही बात मैं कहूंगा। दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा अपने दरवाजे में दहलीज पर आका को गोद में लिए बैठी हैं। देखा चंद औरतें आ रही हैं। अरे चुप हो जाओ अल्लाह के बंदे। हजरत दाई हलीमा रज़ी अल्लाह अन्हा आका को लिए बैठी हैं। देखा 4-5 औरतें आ रही हैं। एक की गोद में बच्चा है, वो बच्चा एकदम से हिचकी ले रहा, बड़ी तगड़ी तगड़ी। मालूम हो रहा कि इसकी जान निकलने वाली। उस माँ से पूछो जिसके सामने उसका बेटा ये हिचकियां ले रहा था। जैसे जैसे वो हिचकी लेता था माँ की आंख से आंसू ढल जाता था। दाई हलीमा ने उसको देखा, रहम आ गया, फरमाया इधर तो आओ। वो औरत करीब आ गई, उसके आंसुओं को पोंछा दाई हलीमा ने, फरमाया क्या हो गया बच्चे को? दाई हलीमा से कहने लगी अम्मा, एक ही मेरे जीवन का सहारा, मेरे गुलशन की यही तन्हा बहार है। अब मेरा शौहर भी जा चुका है, इसी के सहारे मैं जिंदगी गुजार रही थी। आज सारे हकीमों ने जवाब दे दिया कि ये बच्चा बचेगा नहीं। मायूस होके बच्चे को लेके घर जा रही। दाई हलीमा ने कहा इलाज नहीं कर रहे, का कोई इलाज नहीं। हजरत दाई हलीमा फरमाती हैं अगर तुम कहो तो मैं इलाज करूं। डूबते के लिए तिनके का सहारा। उसने कहा माँ जब कोई हकीम इलाज नहीं कर रहा तो तुम ही इलाज कर दो। आपने फरमाया एक बर्तन में पानी ले आओ। वो तो बच्चे को गोद में लिए थी, वो कैसे जाती? उसने अपने साथ वाली से कहा जल्दी से पानी ले आओ। भागी जल्दी से पानी लेके आई। दाई हलीमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने उस पानी में नबी का प्यारा तलवा डुबो दिया। तुम्हारा आप नहीं बोलोगे तो कब बोलोगे? प्यारा प्यारा तलवा डुबो दिया। जब तलवा डुबोया कैसे पिला दो, पानी पिलाया। जो उसकी हिचकियां चल रही थी, सांसें उखड़ रही थी, झटके पड़ रहे थे, झटके बंद हो गए, सांसें मध्यम हो गई, रफ्तार सही हो गई, खून का दौरान बराबर काम करने लगा। आने वाहिद में ये मंजर देखा, अब उसे तसल्ली होने लगी कि मेरा बच्चा बच जाएगा। बचा हुआ पानी लेके घर में जाती है, पानी मिलाती जा रही है, पिलाती जा रही है। बच्चा सेहतमंद होता जा रहा है। 2-4 दिन के अंदर बच्चा मुकम्मल शिफायाब हो गया। अब जिसे फायदा हुआ है उसने चर्चा करना शुरू कर दिया। हलीमा एक बच्चा लेके आई है, बड़ा शिफा वाला बच्चा है, बड़ा प्यारा बच्चा है, बड़ी रहमत वाला बच्चा है। खाली तलवों का धोवन पिला देते हैं, शिफा मिल जाती है, मरीजों का ताता बन जाता है। कभी 10 मरीज आ रहे हैं, कभी 25 आ रहे हैं, कभी 50 आ रहे हैं। दाई हलीमा तलवा डुबो डुबो कर पानी पिलाती जा रही है। अब जब देखा तादाद बढ़ रही है, आपने सोचा कहीं ऐसा ना हो पानी में पैर डुबोते डुबोते सर्दी का असर ना हो जाए। आपने दरवाजे में एक हौज बनाई, उसे पानी से भर दिया, नबी का तलवा डुबो दिया। अब जो मरीज आता है फरमाती है पानी पीते जाओ, शिफा पाते जाओ। उसी मंजर को देखकर बरेली के ताजदार ने पुकारा कि जिसके तलवों का धोबन है, आबे हयात है, वो जाने मसीहा हमारा नबी, सबसे आला बाउला हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन। अस्सलाम।